स्टार्ट। वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए पार्कों, अरण्यों आदि को सैर सपाटे की जगह बना देने ही का नतीजा है कि लुप्तप्राय जीवों की प्रजातियों को बचाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही। ब्राह्म इस तथ्य से पर्यावरण मंत्रालय अनजान नहीं है ब्राह्म, मगर फिर भी कानूनों में बदलाव करके अभयारण्यों में चिड़ियाघर और सफारी शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। ब्राह्म पिछले साल जून में पुराने कानून में बदलाव करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ अभयारण्यों और दूसरे वन्यजीव संरक्षण के लिए बने अरण्यों और पार्कों के फैलाव वाले इलाकों में चिड़ियाघर और सैर सपाटे के लिए खोलने की मंजूरी दे दी। ब्राह्म इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। ब्राह्म उस समिति ने सिफारिश की है कि अभयारण्यों और वन्यजीव संरक्षण पार्कों के फैलाव वाले इलाकों में ऐसी गतिविधियों की मंजूरी तुरंत वापस ली जानी चाहिए। ब्राह्म इन फैलाव वाले इलाकों में केवल घायल या बीमार वन्य जीवों के उपचार आदि के लिए गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। ब्राह्म खासकर बाघों के संरक्षण को लेकर इसमें अधिक चिंता जताई गई है, क्योंकि उनके संरक्षण को लेकर अब तक किए गए प्रयास विफल ही साबित हुए हैं। ब्राह्म मानवीय गतिविधियों का उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ब्राह्म पैरा यह छिपा नहीं है कि तमाम अभयारण्यों के भीतर और उनके फैलाव वाले इलाकों में सैर सपाटे को बढ़ावा देने के मकसद से चोरी छिपे अनेक प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। ब्राह्म बहुत सारे अभयारण्यों में मोटेल, विश्राम गृह, रेस्तरां और जल से आदि के लिए जगहें बना दी गई हैं, जिनमें पूरे साल कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं। ब्राह्म इन अभयारण्यों की तरफ सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन तक दिए जाते हैं। ब्राह्म कई जगह सफारी शुरू की गई है। ब्राह्म यानी गाड़ियों में बिठाकर सैलानियों को उन वनों में विहार कराया जाता है। ब्राह्म चिड़ियाघर खोलने की इजाज़त देने के पीछे भी मकसद यही है कि इससे सैलानियों को आकर्षित किया जा सकता है। ब्राह्म अभयारण्य और वन्यजीव पार्क पर्यटन को बढ़ावा देने का कारगर माध्यम साबित होते हैं। ब्राह्म इसलिए सरकारें राजस्व के लोभ में ऐसी जगहों पर पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। ब्राह्म मगर इन गतिविधियों के चलते वन्य जीवों के स्वाभाविक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्राह्म इससे उनकी प्रजनन क्षमता घटती और कई बीमारियां घेर लेती हैं। ब्राह्म वन्यजीव अंगों की तस्करी करने वालों की भी इस तरह अभयारण्यों में घुसपैठ आसान हो जाती है। ब्राह्म इसलिए वन्य जीवों के लिए काम करने
वाली संस्थाएं और विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि अभयारण्यों के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जानी चाहिए। ब्राह्म पैरा अभयारण्यों में होटल, मोटेल, रेस्तरां, जलसागर, विश्राम गृह, सफारी आदि खुलने से वहां हर समय वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ब्राह्म रात को भी तेज रोशनी होती और जलसों में बजने वाले तेज संगीत आदि से वन्य जीवों का स्वाभाविक जीवन प्रभावित होता है। ब्राह्म वे हर समय एक प्रकार के भय में जीते हैं। ब्राह्म ना तो ठीक से उनका भोजन हो पाता है और ना ही पूरी नींद ले पाते हैं। ब्राह्म यही वजह है कि बहुत सारे लुप्तप्राय वन्य जीवों की प्रजनन दर घट जाती और वे बीमार रहने लगते हैं। ब्राह्म बाघों के मामले में अनेक प्रयासों के बावजूद उनकी संख्या बढ़ाना चुनौती बनी हुई है। ब्राह्म अभयारण्यों के भीतर मानवीय गतिविधियां समाप्त करने के इरादे से ही सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ साल पहले उनमें बसे गांवों को हटाने का आदेश दिया था। ब्राह्म इन तथ्यों से वाकिफ होने के बावजूद अगर पर्यावरण मंत्रालय ने व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरी दी तो यह हैरानी की बात है। ब्राह्म पैरा उपेक्षा की शिकार विरासत की वावड़ियां में विरासत को कई कोणों से देखा गया है। ब्राह्म जिन बावड़ियों की चर्चा करते हुए बावड़ियों का शहर बूंदी के बारे में कहा गया है उसे धार्मिक दृष्टि से छोटी काशी भी कहा जाता रहा है। ब्राह्म यहाँ देसी पर्यटक कम विदेशी अधिक आते हैं। ब्राह्म बावड़ियों के इस शहर में कुछ दिन ठहरकर ही आगे बढ़ा करते हैं। ब्राह्म लेख में आज का जरूरी सवाल उठाया है कि ये बावड़ियां आसन्न संकट जल का समाधान भी कर सकती हैं। ब्राह्म पैरा हमारी नष्ट होती विरासत बेशक चिंता का विषय है। ब्राह्म बावड़ियां और कुएं क्यों लावारिस, बेहाल और नजरअंदाजी के शिकार हुए हैं यह हम सबसे छिपा हुआ नहीं है। ब्राह्म अति विकास, भौतिकवाद और आराम पसंदगी समस्या के मूल में है। ब्राह्म हम पानी का अति दोहन कर रहे हैं इसलिए ट्यूबवेल के नाम पर धरती की छाती छलनी कर डाली है। ब्राह्म जितना पानी अंदर नहीं जाता उससे अधिक उलीच दे रहे हैं। ब्राह्म खेती पानी के बिना संभव नहीं है। ब्राह्म बूंदी बावड़ियों का शहर है वैसे ही कोटा बूंदी धान का कटोरा या मिनी पंजाब के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ धान जमकर होता है। ब्राह्म इसलिए पानी के लिए ट्यूबवेल के बिना कोई खेत नहीं है। ब्राह्म कुएं और बावड़ियों में पानी नहीं बच सका है। ब्राह्म पानी पाताल तोड़ ट्यूबवेल करने पर ही मिल पाता है इसलिए कुएं और बावड़ियां पानी से रीत गए। ब्राह्म इनके पानी का उपयोग इसलिए भी नहीं हो पाता है कि नल से घर तक पानी चाहिए। ब्राह्म
ऐसे में कौन बावड़ियों तक जाए ब्राह्म, फिर बावड़ियों में पानी बचा ही कितना है प्रश्न।